नमस्कार। रहस्यों के अन्वेष को आपका दोबारा स्वागत है एनिग्मेटिक एंड्स में, वह आश्रय स्थल जहां दंतकथाएं सांस लेती हैं, पहेलियां ठहरती हैं और अतीत की हर फुसफुसाहट हमें गहराते धुंधलके में बुलाती है। और निकट आइए, क्योंकि आज रात हम उस कृष्काय संत के मंदपद चिन्हों पर नंगे पांव चलेंगे, जिसकी मौन निर्भीकता ने साम्राज्य की कमर तोड़ी और जिसकी अंतिम घड़ियां अब भी संशय की धुंध में लिपटी हैं। हम महात्मा गांधी के साथ आदर पूर्वक बढ़ते हैं, उस धूप और बारूद की मिलीजुली सुगंध को महसूस करते हुए जो इतिहास में अभी तिरती है। आरंभ से ही गांधी जी का जीवन किसी प्राचीन नीति कथा सा लगता है, जिसे आधुनिक युग में ढाल दिया गया हो। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के शांत तट पर जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, दीवान के संकोची पुत्र, ने बचपन में महाभारत और गीता की कथाएं पीकर जाना कि सत्य और अहिंसा जीवित शक्तियां हैं। पर वे बाल संत नहीं थे। भीषण संकोच से लड़ते, सहपाठियों की हंसी सहते और जाति बंधनों के विरुद्ध एक बार गुप्त रूप से मांसाहार तक आजमाते। लंदन ने उनकी बुद्धि को चमकाया, किंतु आत्मा की इस्पाती धार 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर लगे धक्के ने घड़ी। शीत की वह एक रात, रंग के कारण फर्स्ट क्लास से निकाल दिए गए एक भारतीय वकील ने वह चिंगारी जगा दी, जो आगे चलकर करोड़ों दिलों में रोशनी बन फैली। 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्य शक्ति का सिद्धांत रचा, जहां बंदूकें, जेलें और कोड़े एक अदृश्य शस्त्र से भिड़े। धैर्यपूर्ण पीड़ा जो प्रकाश की तलवार सी चमकती थी। 1915 में स्वदेश लौटते समय महात्मा के पास केवल 3 साधन थे: चरखा, लाठी और नैतिक अग्नि से दहकता मस्तिष्क। चंपारण के नीलखेत, खेड़ा की सूखी धरती और असहयोग जैसा महाआंदोलन उनके अंतर्विरोध के कैनवास बने। उन्होंने उपवास रखा, खादी काता, सफाई कर्मियों के साथ रहे और सिद्ध किया कि नेतृत्व विनम्रता का रूप भी ले सकता है। 390 किलोमीटर लंबी नमक यात्रा ने ब्रिटिश अजेयता के भ्रम को वाष्पित कर दिया। 1942 तक भारत छोड़ो का नाद उपमहाद्वीप के कोने कोने, कारागारों और जनमानस में गूंज उठा। पर अगस्त 1947 में आई स्वतंत्रता कड़वी मीठी थी। भारत पाक विभाजन ने दंगे, लाशों से भरी रेलगाड़ियां और धधकते शहर छोड़े। 78 वर्षीय क्षीण काया वाले महात्मा शरणार्थी शिविरों में भटकते, कांपते हाथों से दिलासा देते, उपवास कर करके दिल्ली के शासकों को विवेक की राह पर लाने का प्रयास करते। वह उस देश का नैतिक दिशा सूचक चक्र थे जो सांप्रदायिक चक्रवात में घूम रहा था, और कुछ उग्रपंथियों को वह सूचक उलटी दिशा दिखता था। स्वतंत्रता के बाद पर गणराज्य की धरती जमने से पहले के इन तूफानी हफ्तों में अंधेरे लंबे होने लगे। 20 जनवरी 1948 बिड़ला भवन की संध्या प्रार्थना में भीड़ के किनारे तेसी बम फटता है। धुआं ठंडी हवा में घुलता है। गांधी जी शॉल से धूल झाड़ते हैं और भीड़ से शांत रहने का आग्रह करते हैं। पुलिस मदनलाल पहवा को पकड़ती है, पर गहरी साजिश कुंडली मारे रहती है। मित्र सुरक्षा बढ़ाने का अनुनय करते हैं। वे कहते हैं, यदि गोली से मरना लिखा है तो वही सही, परमात्मा ही मेरा रक्षक है। उस सामान्य दृश्य के पीछे षड्यंत्रकारी अपना प्रण पैना करते हैं। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु कारकरे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बैज पुणे की चाय दुकानों में मिलते, बॉम्बे के लॉज और दिल्ली के सुरक्षित अड्डों के बीच पिस्तौलें घूमती और बिड़ला भवन का रास्ता बार बार रिहर्स करते। 30 जनवरी 1948 दिल्ली पर कोमल शीत सूरज ढल रहा है। गांधी जी ने दिन भर माउंटबेटन से भेंट, शांति टिप्पणियां, सरदार पटेल से बातचीत की। शाम के 5:05 पर संदेश मिलता है कि प्रार्थना स्थल भीड़ से भर चुका है। वे उठते हैं, भतीजियों आभा और मनु का सहारा लेते बगीचे में धीरे धीरे बढ़ते हैं। हल्की सी पहराती सफेद शॉल, आभा के हाथ में माला, सैंडलों तले बजती कंकड़ की रच, सब चलचित्र सा। पुरुषों के छोटे समूह से 38 वर्षीय नाथूराम गोडसे खाकी कोट में आगे बढ़ता है, हाथ में बेरेटा एम 1934 पिस्तौल। झुककर प्रणाम, फिर नली सीने से सटाकर 3 गोलियां, धाएं धाएं धाएं। खादी पर गहरे रक्त फूल,
हाथ सहज आशीर्वाद में उठते। कुछ ने हे राम सुना, कुछ ने कांपते होंठ देखे। महात्मा ढह पड़ते हैं। संत पर आकस्मिक गर्जना। अराजकता फैलती है। आभा चीखती है, बापू को गोली लगी है। हत्यारा जड़सा। दर्शक दबोच लेते हैं। गांधी जी को बरामदे की चारपाई पर रखा जाता है। कोई उपचार बहते जीवन को नहीं रोकता। मिनटों में रेडियो गूंजता है और भारतीय आकाश शोक में झुक जाता है। मृत्यु अंत नहीं, नया अध्याय थी। 31 जनवरी की 5 मील लंबी शव यात्रा मनुष्यता की नदी सी बह चली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अस्पृश्य, अभिजात सब रोए जब अर्थी राजघाट को बढ़ी। चिता की लपटें 12 फीट ऊपर भोर को चूमती हैं। नेहरू का कंठ टूटता है। वह हमारे जीवन का प्रकाश था। राख गंगा सहित पावन नदियों में विसर्जित होती है, पर कलश विदेश भी जाते हैं। धूसर, छोटे से विवेक दूत, फिर भी कानाफूसियां जारी। बॉम्बे के जासूस J.T. नागरकर की चेतावनी दिल्ली पुलिस ने क्यों अनदेखी की? बम कांड के 10 दिन बाद घोड़से पिस्तौल कैसे छिपाता है? लाल किला मुकदमे ने घोड़से और आपटे को फांसी सुनाई, पर विनायक दामोदर सावरकर गवाह पलटने पर बरी हुए। कपूर आयोग 2 दशक बाद कहता है, सावरकर के अंगरक्षक सचिव ने सच में षड्यंत्र रचा, पर राजकब्र में गए। कुछ इतिहासकार प्रशासनिक लापरवाही, कुछ बड़े राजनीतिक जाल की बात करते हैं। अवशेष भी कथाएं ओढ़ते हैं। 1997 में लॉस एंजलिस के बैंक वॉल्ट से कलश मिलता है। 2008 में दूसरा संगम, इलाहाबाद में विसर्जित। 2019 में मध्य प्रदेश संग्रह हाल पर हमला। तस्वीर पर देशद्रोही, राख चोरी, फिर न मिली। हर अपवित्रीकरण नई क्षोभ लहर जगाता है, मानो धूल भरी छाया अब भी वही द्वेष भड़काती हो। तो रहस्य शेष क्या? हम वह उंगली जानते हैं जिसने ट्रिगर दबाया, अदालत जानती है जिसने अपराध तौला, लपटें जानती हैं जिन्होंने काया को राख बनाया। पर उद्देश्यों की परछाइयां गहरे तहखानों में हैं। तुष्टीकरण का भय, राष्ट्रवाद की कठोर परिभाषा, या उस व्यक्ति का सीधा सा खौफ जिसकी नैतिक सुई सबको आत्म परीक्षण को बाध्य करती थी। गांधी जी ने न पद संभाला न सेना चलाई, पर तानाशाह भी कांपते थे। और अनुत्तरित प्रश्न, कट्टर प्रेम, कट्टर घृणा से ज्यादा भयावह क्यों? तो हे अदृश्य पथ के यात्रियों, गोधूलि का बिड़ला भवन मन ही मन देखो। संगमरमर के पद चिन्ह अब भी पर्यटकों को दिशा देते हैं। हर गड्ढा चंदन, धुआं और गोलियों की गूंज संजोए है। कल्पना में उन पर खड़े हो, गोलियों से पहले का नीरव सनसनाहट सुने। पूछें, क्या हम फिर उन अंतिम कदमों पर चलने का साहस रखते हैं, बिना हथियार, बिना सुरक्षा, केवल सत्य के सहारे? यदि शोक और विस्मय से भरी यह यात्रा आपके अंतर्मन को जगा गई है, तो जिज्ञासा का दीपक जलाइए। सब्सक्राइब करें, साझा करें और लौटिए एनिग्मैटिक एंड्स पर, जहां हर किंवदंती में एक प्रश्न छुपा है और हर प्रश्न एक निडर हृदय की प्रतीक्षा करता है। इतिहास के घुंघराले गलियारों में अगली भेंट तक मन को तेज, कदमों को मृदु, हृदय को खुला रखें। शुभ रात्रि। जय हिंद। और महात्मा की मर्मरवाणी हमें घर तक पहुंचाए।